जैसे मैं एक चीज़ मैं मेरे बताना चाहती हूँ। तो जैसे मेरा जन्म जो हुआ है, तो मेरा जन्म हुआ है शारदीय नवरात्रि में, अष्टमी के टाइम पे। जैसे माता खुद जन्म लेती है उस टाइम 12 बजे, तो मेरा जन्म भी उसी टाइम पे हुआ है। तो इसी कारण लगता है आपका नाम दुर्गा हाँ, रख तो मेरी दादी ने इसी के चलते मेरा नाम दुर्गा रख दिया था। मैं बाहर सो गए थे तो सर से लेके घुटने तक तो मुझे उन्होंने अपना टॉवेल से ढक लिया था। और उस चीज़ वहाँ पे एक चमत्कार हुआ था, जो मेरे पापा ने मुझे बोला था, मेरी दादी ने बोला था। जैसे एक शेर आया, जो टाइगर होता है ना, वो आया था। उसने आके मेरे पास में जब खड़ा रहा तो मेरे पापा तो वहाँ बेचारे सोचने लग गए कि क्या हो गया, इस लड़की को कहा जाएगा। वो बेचारे वो बहुत डर गए थे, तब रोने आपकी लग उम्र गए कितनी थे। रही होगी? तब मेरे 4 या 5 साल की होगी उम्र। तब उस टाइम पे ये चीज़ हो गई थी, तो उस शेर ने तो मेरे साथ में वैसा कुछ करा नहीं, उल्टा एक राउंड मार के जैसे मेरे बिल्कुल भी बैठ गया था, उसने मेरे पैर को वो कर दिया था, चाट लिया था। तो उसके बाद आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा है। मैं हूँ महाराष्ट्र मुंबई से। तो जैसे अब जो चीज़ें हैं साधु संत के मार्ग में जो आने की, तो ऐसे मान लीजिए कि ये जो चीज़ें हैं ये अब ये वाले जन्म से नहीं है मेरे साथ, ये पिछले वाले जन्म से ही है। क्योंकि अब इस जन्म में मैं ये चीज़ ढूंढने आई हूँ कि जो मेरे पिछले जन्म का क्या रहस्य है। जैसे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ में अभी तक की हुई है, बट अभी वो मुझे ढूंढनी है और मुझे पता लगवाना है कि मैं उसके अंदर और कितना डीप जा सकती हूँ। तब जाके मुझे पता चलेगा इस जन्म का जो भी मेरा उद्देश्य है वो क्या है। तो जैसे अभी मुझे इतना याद है कि मैं जब छोटी थी, तो छोटे में मुझे मैं खेलना कूदना नहीं था मेरा ज़्यादा। जैसे मैदान में गए हम लोग, शिवलिंग बनाया, शिवलिंग के साथ में पूजा पाठ कर ली, वो कर लिया, तो मेरी वहीं से एक चीज़ शुरू हो गई थी। और बहुत सारी चीज़ें थी मेरे अंदर जो मैं सोच रही थी कि ये मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है। तो मेरी दादी क्या करती थी कि ये जैसे बोलते हैं ना, पूर्व जन्म की आत्मा होती है या आ जाती है, उसका अधूरा कुछ काम है, अब ये जन्म में आके उसको पूरा करना है। तो अभी मैं भी उसी खोज में हूँ कि इस जन्म में मेरा क्या काम है और मैं कहाँ मिलूँगी, किससे मिलूँगी, कौन मेरे अभी होंगे। जैसे अभी मेरे गुरु जो है वो तो महादेव है, मैंने उन्हीं को अपना गुरु बना लिया है। तो अच्छा, हर मतलब चीज़ ऐसा में कोई प्रतिशत गुरु नहीं बना है? नहीं, अच्छा। ऐसे नहीं, बट एक चीज़ है, जैसे मैं जब भी ध्यान तब मेरा जो करती थी, मैं बेंगलोर में कम से कम एक 13 साल में वहाँ रही हूँ। 13 साल रह के मैंने जॉब भी किया है। अब मैंने सारी ये चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि मुझे अंदर से जो एक होती है ना, जैसे भगवान की एक पुश होती है कि तुम अभी बहुत हो गया, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल जाओ। इसलिए अभी मैं मेरे कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल गई हूँ। अब 3-4 महीने तो और ऐसे भी हो चुके हैं मेरे। पर मेरा हाँ, और मेरा जो ये था, जैसे संन्यास का जो मार्ग था मेरा, वो 2017 से ही मेरा जर्नी तो उसी टाइम से शुरू हुआ था। और इससे पहले मानो ये मैं जब छोटी थी, तो छोटे से ही मेरी सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। जैसे स्वप्नों में भी बहुत सारी चीज़ें दिखती थी, रियल में भी। जैसे मैं एक चीज़ मैं मेरे बताना चाहती हूँ। तो जैसे मेरा जन्म जो हुआ है, तो मेरा जन्म हुआ है शारदीय नवरात्रि में, अष्टमी के टाइम पे। जैसे माता खुद जन्म लेती है उस टाइम 12 बजे, तो मेरा जन्म भी उसी टाइम पे हुआ है। तो इसी कारण लगता है आपका नाम दुर्गा हाँ, रख तो मेरी दादी ने इसी के चलते मेरा नाम दुर्गा रख दिया था। और मेरी जो दादी थी वो बहुत, यानी बहुत भक्ति पाठ पूजा करने वाली थी। जैसे मानो वो जो चीज़ भगवान को बोल देती ना, वो चीज़ उनके साथ में होना ही होना है, और वो उन्होंने करना ही करना है, इतना ठान। क्योंकि मुझे याद है जब मैं खुद जन्मी थी, तो जैसे हमारे यहाँ पे रीत होती है कि जैसे बच्चा जब जिस गांव में जन्मता है, तो उसको वहाँ पे सवा महीना रखवाते हैं। वहाँ के ग्राम देवता होती है, जो कुल देवती होती है, देवी होती है, उनसे दर्शन करवाने के बाद में ही उनको लेके जाया जाता है। बट मेरे साथ में वैसा नहीं हुआ। मेरे पापा जॉब करते थे, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, तुरंत मुंबई लेके चले गए। अब मेरे लिए वो दिक्कत हो गई कि पता नहीं ऐसा चीज़ हो गया था मेरे साथ में। जैसे मैंने खाना पीना, जैसे खाना पीना नहीं बोल सकते, जैसे दूध पीना मैंने छोड़ ही दिया था, और बीमार से रहने लग गई थी। जब मेरी दादी ने मेरे पापा को बहुत फोर्स किया कि नहीं, अब तो तुमको है ना मंदिर में कहीं लेके जाना ही होगा, क्योंकि बच्ची है, आपने कहीं मंदिर नहीं करवाया। तो इसलिए वज्रेश्वरी लेके गए थे, और वहाँ ऐसा हो गया, हम लोग 8 बजे पहुँच गए थे। 8 बजे पहुँचने के बाद, मैं तो छोटी ही थी, तो उस टाइम पे मेरे प्राण तो चले गए थे। बट एक चीज़ है, जो मेरी दादी, उन्होंने भगवान के सामने, जो वज्रेश्वरी माता है, उनके सामने बैठ के ऐसी प्रार्थना करी कि फिर पे जान आ गए। तो मतलब इस सब को देख कर के मतलब जब बताएँ दादी हाँ, तो और भरोसा आपको बढ़ गया वो होगा तो ना? भरोसा हो गया। और मेरे को ये भी चीज़ याद है, जबकि मैं छोटी थी, 4 या 5 साल की, पापा के पीछे बहुत ज़िद करके लगी थी कि नहीं, अब तो मुझे है ना, मैं आप ही के साथ में है ना, वो कहीं एक पहाड़ पे जाते थे, उनको हर बार का एक होता था जर्नी। तो
बोलते थे कि नहीं मैं, यानी उनके सारे दोस्त लोग जाते थे वहाँ दर्शन करने, तो मैं भी ज़िद करके वहाँ पे चली गई थी। तो चली जाने के बाद में ये ऐसा हुआ कि वो बहुत ऊपर वाला, जैसे ये पहाड़ है वैसे ही, बट 1-2 घंटा लग गया था। और मेरे पापा जैसे थोड़ा आश्रम टाइप का था, वो लोग अंदर किचन में कुछ खाना वाना बना रहे थे और मुझे बाहर, मैं सो गई थी, 8 साढ़े 8 बज गए थे रात के। तो मैं बाहर सो गई थी, तो सर से लेके घुटने तक तो मुझे उन्होंने अपना टॉवेल से ढक लिया था। और उस चीज़, वहाँ पे एक चमत्कार हुआ था जो मेरे पापा ने मुझे बोला था, मेरी दादी ने बोला था। जैसे एक शेर आया, जो टाइगर होता है ना, वो आया था। उसने आके मेरे पास में जब खड़ा रहा, तो मेरे पापा तो वहाँ बेचारे सोचने लग गए कि क्या हो गया, इस लड़की को कहाँ जाएगा। वो बेचारे वो बहुत डर गए थे, तब रोने आपकी लग उम्र गए कितनी थे। रही होगी? तब मेरी 4 या 5 साल की होगी उम्र। तब उस टाइम पे ये चीज़ हो गई थी, तो उस शेर ने तो मेरे साथ में वैसा कुछ करा नहीं, उल्टा एक राउंड मार के जैसे मेरे बिल्कुल भी बैठ गया था, उसने मेरे पैर को वो कर दिया था, चाट लिया था। तो उसके बाद से मेरे पापा को लगने लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ में होती है, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेरे साथ में होती रहती है। जानो आप, ये चीज़ कोई बिलीव नहीं करेगा, जैसे मैंने मेरा पूर्व जन्म का जो मेरा मंत्र था वो मुझे मिल चुका है। अच्छा। हाँ, तो इतना तक मुझे मिल गया। और ये सारी चीज़ें है ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो अभी के युवा है, उन लोग को ये लग रहा है कि कोई नहीं, हाँ, भगवान सबसे के बड़ा पास सवाल में, यही यहाँ पे हाँ, है। उनको लगता है कि कोई नहीं, मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं तो हम लोग चलेंगे, मंदिर जाएंगे, ये वो करेंगे, दर्शन करेंगे, बट पूरे भाव से कोई नहीं एक जाता। फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। हाँ, तो वो वाला भाव होना चाहिए। वो भाव अगर, इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे है ना, भगवान की प्राप्ति करनी है ना, तो उसके लिए अपना जो भाव होता है वो ज़रूरी होता है। अगर जैसे हम लोग कोई बीज बो रहे हैं, संकल्प लेकर कोई बीज बो रहे हैं, तो वो जो जितना अच्छा संकल्प होता है, उस संकल्प के हिसाब से ही हमारे जो, जैसे हम लोग कर्म है, उस कर्म के हिसाब से हम लोग को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, हाँ। इसमें मतलब उसके पूर्व जन्म के नहीं, इसी जन्म में कुछ कर्म थोड़ा सा गलत हो गए थे संगति के कारण। अब वो अगला जन्म सुधारना चाहते हैं आगे की थोड़ा ज़िंदगी, तो कैसे संभव है? क्या वो सुधर सकते हैं उसके कर्म? देखो अभी तो ये जन्म है, ये कलयुग है। इस कलयुग में अभी ऐसा चीज़ है, आप बस भगवान का नाम जप करिए। आप जितनी बार उठते बैठते खाते पीते अगर भगवान का नाम जप करेंगे, बस आपके कर्म जो जो भी है वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि भगवान है ना, एक चीज़ है कि कलयुग में आप जितना नाम लेंगे, उतनी आपकी आत्मा है ना, ऊपर के रास्ते जाने के लिए वो करेगी, यानी प्रशस्त हो जाएगी आपके लिए, और आप वहाँ तक जाने के लिए वो हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, आपकी आत्मा खुद ही वो रास्ता ढूंढने लग जाती है। और जो कर्म किए हुए, जो जैसे मानो अभी कोई नए लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि चलो अभी मैं भक्ति पाठ पूजा शुरू कर रहा हूँ, बट उन लोग को लगता है ना कि जैसे मानो मैंने अभी भक्ति पाठ पूजा शुरू करी है, तो मुझे बहुत सारे दुख आ रहे हैं। दिखा रहे हैं, उसका मतलब एहसास नहीं हो रहा हाँ, कि हमने। तो उनको लगता है कि मैं जितनी भी बार पूजा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ या जो भी कर रही हूँ, तो मुझे इतने दुख क्यों आ रहे हैं, भगवान इतने दुख क्यों दे रहे हैं मुझे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान दुख दे रहे हैं, इसका मतलब ये चीज़ है कि आपने जो पूर्व जन्म के जो आपके कर्म है, वो अभी दुख, यानी छोटा छोटा दुख देके भगवान उसको कट कर रहे हैं। इसलिए जो भी दुख मिल रहा है ना, तो उसमें हमारा जो आस्था होती है उसको खोना नहीं है। उसमें जितना हम लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वही चीज़ और हम लोग को आगे लेके चली जाती है। अगर कोई क्या करते हैं कि जैसे मानो कि नहीं मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, मैं भगवान पे क्यों भरोसा करूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखो पाठ पूजा शुरू कर दी और यहाँ पे मेरा ऐसा बुरा हो रहा है, मेरे को ये हो गया, वो हो गया, मैं इसमें लॉस हो गया, मैं उसमें लॉस हो गया। ऐसे लोग बहुत सोचते फिर वो हैं। छोड़ भी देते हाँ, हैं और वो करके। छोड़ देते पाठ पूजा, बट वो छोड़नी नहीं चाहिए। जब हम लोग एक दृढ़ निश्चय करके कोई भी चीज़ करेंगे, संकल्प के साथ में करेंगे, तो भले में कितनी ही कठिनाई आए क्यों ना आए, कितना ही कठिन रास्ता क्यों ना, उस पर चढ़ेंगे, उस रास्ते से चलेंगे, तो भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। जैसे मानो जिस रास्ते पे अभी हम लोग चले, मैंने तो कोई सोचा नहीं था, अब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे पास में वैसा कुछ है ही नहीं कि चलो कोई जमा पूंजी है या कुछ है। जो भी कर रहे हैं वो ऊपर वाले ही कर रहे हैं, जो भी मेरे साथ में हो रहा है वो ऊपर वाला ही कर रहा है। खाने के लिए नहीं था उस दिन हनुमान धारा, मैं सब मन में प्रे करते जा रहे थे हनुमान धारा के लिए कि चलो आई तो हूँ, अभी भूखे पड़ी, यहाँ पे कुछ मिलने वाला है नहीं। मैं चढ़ रही ऊपर से जब एक मुखी हनुमान जी के दर्शन करे, वहाँ पे मैंने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ा। पढ़ने के बाद तुरंत ही ऐसा हो गया, वहाँ के जो पंडित जी थे आए, उन्होंने बोला साधु जी कहाँ से आए, तो कहना, मैंने कहा महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। उन्होंने बिठाया, पानी दिया, जो हनुमान धारा का जो पानी है, जिसमें राम भगवान जी ने धनुष्य से वो पानी निकाला था, जिसमें हनुमान जी ने अपनी पूछ वो की थी जब लंका से आए थे तब।
तो वो वाला जल मुझे उन्होंने पिला और फिर मैंने वही उनसे थोड़ी बात कर ली कि ऐसा ऐसा है करके। पता नहीं 2 मिनट में वो गए और मेरे लिए खाने का थाली लेके आ गए। तो सोचो, भगवान को हमारी हर एक चीज़ की चिंता होती है। जब मैंने उनको बोला कि नहीं मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, और मेरा वैसे ही एक ही टाइम में खाना खाती हूँ, मैं 2-2 टाइम अभी खाना नहीं खाती हूँ। सूर्यास्त के बाद मेरा खाना छूट गया है और मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि अभी वो मेरा नियम बन चुका है। तो ऐसा हुआ था, उन्होंने थाल ला के रख दिया, तो मैंने उनको बोला नहीं मुझे सिर्फ प्रसादी के स्वरूप थोड़ा सा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप ही के नसीब में था और आप ही के नसीब में है और इसी को आप ही ग्रहण करेंगे और कोई नहीं लेगा। तब मुझे वो मन में हो गया कि भगवान कैसे जान लेते हैं भगवान कि मतलब कोई। एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं, हाँ, मतलब हर भगत की तो किसको क्या उनको ज़रूरत है। भगवान है ना, हमारी परीक्षा भी लेंगे और कभी भूखा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग भगवान की तरफ जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 100 कदम चल के आते हैं, क्योंकि उनको है ना, उनको चाहिए होते हैं उनके भक्त, और वो हमारे सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं मैं ये चढ़ाऊँगा, मैं सोना चढ़ाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इतने करोड़ दूंगा, वो दूंगा। भगवान को क्या ज़रूरत है? भगवान इन सारी चीज़ों से खुश नहीं होते हैं। भगवान को चाहिए होता है मन का भाव। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, एक रोटी है और उसमें नमक भी अगर लगा के आप भगवान को भोग लगाएंगे तो वो प्रेम से खा लेंगे। तो वो उनका अपने अंदर का वो भाव है, वो उनको बताना चाहिए। बताना नहीं चाहिए, वो दिख जाता है। हम लोग जो करते हैं वो उनको दिख जाता है कि ये बहुत बड़े भाव से हम लोग को खिला रही है, तो उसका वो ग्रहण करते हैं। अभी लोग क्या होता है ना, आज के ज़माने में मैंने ये वाली बर्फ़ी लेके आया, मैं ये वाला पेड़ा लेके आया, मैं वो, और हम लोग तो हमारे भगवान को ये सब चीज़ चढ़ाते हैं, बट अंदर भाव ही नहीं है। जब भाव नहीं है तो भगवान वो भूख क्यों लेंगे? भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं और किसी चीज़ के नहीं है। एक चीज़ और होता है, थोड़ा-सा यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि जो गुरु मंत्र होता है, तो बोलते हैं कि जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे, गुरु जिस मंत्र नहीं लगो, तब तक वो आपकी भक्ति मतलब उस प्रकार से काम नहीं करती। तो जी, इस वो पे बात आप सच है, वो बात सच है। गुरु बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु बिना मोक्ष नहीं मिलता। और मेरी जो जर्नी है, देखो मैंने तो घोषणा करके महादेव को अपना गुरु बना लिया। अब मैंने घोषणा करके महादेव को गुरु बना लिया, और जब मैं एक स्थान पकड़ लूँगी अपना, जहाँ एक ऐसी जगह जाऊँगी सिर्फ मैं रहूँगी, मेरे शिव जो है मैं उनकी पाठ पूजा करूँगी, अगल बगल में जंगल ही चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं चाहिए, शांति वाली जगह। जब मैं वहाँ पे करूँगी, मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है कि शिव जी वहाँ पे आएंगे, किसी ब्राह्मण के रूप में आएंगे और मुझे आशीर्वाद देके चले जाएंगे। कि ये मेरा है ना, एकदम बोलते हैं ना, अंदर से ये चीज़ मुझे कहती है कि आके वो मुझे दर्शन देके चले जाएंगे। और इसीलिए मैं अभी जो घर से निकल गई हूँ, क्योंकि देखो घर में रह के हर कोई बोलता है कि पाठ पूजा वैसे ही करो, बट मैं एक चीज़ है, जैसे मानो हम लोग घर पे हैं तो घर में है ना, कभी कभी ऐसा रहता है, क्लेश रहता है। कभी कभी अगर घर में क्लेश नहीं है तो अगल बगल के जो लोग होते हैं, जो चिढ़ने वाले लोग होते हैं सब, तो उन सारी चीज़ों में अगर हम लोग भक्ति भाव पूजा पाठ करने लगे तो उन लोग को कुछ अलग चीज़ होती है, कुछ और कोई अलग सोचने लग जाता है। तो इससे अच्छा देखो, बहुत सारे जो भी साधु संत थे वो जंगल में ही क्यों आते थे? तो एक तो यहाँ पे शांति मिलती है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग जो भी साधना करना चाहते हैं वो शांतिपूर्वक कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कोई नहीं रहता ना, तो भगवान है ना आके एक एक हम लोग को जैसे मानो उनके दर्शन दे के चले जाते हैं। कोई भी रूप में आएंगे दर्शन दे के जाएंगे, तो वो उनका एक वो रहता है कि हाँ हम आपके साथ में है। तो आएंगे तो प्रत्यक्ष भी आएंगे। अब जो बहुत सालों सालों से बैठे हुए जो महात्मा ऋषि है, उन्होंने तो अच्छे अच्छे दर्शन कर लिए। अब ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो उनको तो महादेव ने दर्शन दिए और उनकी 2-2 किडनियाँ नहीं है, फिर भी वो कहते कि दोनों किडनियाँ उनकी राधा और कृष्ण है। उनका तो सोचो, विश्वास और उनके हाँ, वाणी बड़ा तो वही सोचो ना कि जो भगवान ऐसे जो संत होते हैं ना, उनको भगवान खुद देखते हैं, तारने वाले वही है, मारने वाले भी वही है। तो जितनी हमारी विश्वास है, जितनी हमारी आस्था है, तो वही हम लोग को आगे तक लेके जाएगी। अगर हमारा विश्वास ही नहीं, अगर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जाके क्या ही मतलब है। अब देखो यहाँ पे सारे लोग प्रदक्षिणा करने आते हैं, परिक्रमा करने आते हैं। यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे 11.5 साल यहाँ पे भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी यहाँ पे थे, इनका वास था और इनका वास यहाँ पे हमेशा रहेगा। क्योंकि ये जो कामतानाथ जो मंदिर है, उन्होंने बोला था कि आप इतने साल मेरे यहाँ पे रहे, ये जो पहाड़ है इसमें रहे, तो इसमें रहने के बाद आपसे मेरा एक जुड़ाव हो चुका है, तो अगर आप मुझे यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगा? तो उन्होंने बोला था कि आप चिंता ना करिए कि मैं यहीं रहूँगा, आप ही के यहाँ रहूँगा, मेरा वास हमेशा यहाँ रहेगा। और दूसरी चीज़, जैसे उन्होंने और एक आशीर्वाद दिया, अब हम लोग बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि हर जगह पे सूखा पड़ा रहेगा,
है ना, पहाड़ के ऊपर पानी नहीं है तो इतने सारे पेड़ पौधे हरे कैसे? तो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है राम भगवान, प्रभु राम ने, जी, जी, तो इसी की वजह से जो भी पहाड़ है, ये जो पहाड़ पे जितना भी देखेंगे कहीं सूखा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो चीज़ें आपको हरी भरी दिखाई देगी क्योंकि वो उनका आशीर्वाद है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत साधु संत होके गए यहाँ पे, इसलिए ये जो जगह है ना वो बहुत पावन है।